खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च। वफाकी हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली का फुकदान, कौमी खजाने को उठाना पड़ा अरबों रुपए का नुकसान। अखराजात से मुतालिक बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अली जान ने तफसीली रिपोर्ट तैयार की। वो क्या है आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक पर। पाकिस्तान की सियासत में जब भी किसी धरने, लॉन्ग मार्च या जलसे का तस्करा होता है तो डी चौक सियासत का महवर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत ने डी चौक पर बड़ी तादाद में कंटेनर नस्ब करके रास्ता बंद किए रखा। वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब से कंटेनर्स के किराए के मद में 1 अरब से ज़ायद रकम खर्च की गई। आगे चल के आपको बताते हैं मजीद कहाँ कहाँ कंटेनर्स नस्ब किए गए और रास्ते बंद किए गए। अवामी मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का खौफ। वफाकी हुकूमत की जानिब से रेड जोन को कला नुमा बनाकर मुकम्मल सील कर दिया गया। इसकी मिसाल नादरा चौक पर नस्ब इस नए गेट की है। अब हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद के अहम मुकाम 0 पॉइंट पर, जहां पर हकीकी आज़ादी मार्च के पेश नज़र बड़ी तादाद में रेंजर्स, FC, सिंध पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार तैनात किए गए थे। शहर इक़्तिदार के सर्द मौसम और गैर मयारी खाने के सबब बेशतर सिक्योरिटी एहलकारों को बीमारी का सामना करना पड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मुकाम पर, जो जुड़वा शहरों को आपस में मिलाने में शहर की सी हैसियत रखता है। मुल्क भर से आए PTI शुरका को रोकने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर नस्ब किए गए थे और इसको कंटेनरिस्तान में बदल दिया गया था। वफाकी हुकूमत की जानिब से 13,800 सिक्योरिटी एहलकार तलब किए गए थे, जिनको यहाँ पर टेंट लगाकर ठहराया गया था। इस मामले में 51 करोड़ रुपए का बोझ कौमी खजाने पर वफाकी हुकूमत ने डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन लॉन्ग मार्च आकर वापस भी चला गया, लेकिन वफाकी हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली के बाइस शहरी 2 माह शदीद मुश्किल का